आई लव स्पाइडरमैन, गुलाबी दिल फॉर स्पाइडरमैन। सो आई हैव दिस वंडरफुल मेमोरी। जब मैं 7 साल का था तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये वाली स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम दिलाई थी। मैं दीवार के 2 पिलर्स पे हाथ रख रख के पैर रख रख के चढ़ रहा था। वी यूज्ड टू क्लिक पिक्चर्स। तब मैंने देखी थी एंड्रयू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 एंड उसका एक गाना था। स्ट्रेट डाउन मैं स्पाइडरमैन फैन बन गया था। सो ये मेमोरीज का नॉस्टैल्जिया मुझे कुछ दिनों पहले ही हुआ जब उसी 7 साल की उम्र में मैंने एक छोटे बच्चे को देखा जिसने स्पाइडरमैन का टी शर्ट और पैंट पहन रखी थी। मैं अपने 7 साल वाले वर्जन से कनेक्ट हो गया था उस ब्रीफ टाइम में। मेरे शक्ल की स्माइल रुकी नहीं रही थी। लाइक इट वॉज सो बिग ऑल दैट टाइम कि मेरे को देख के वो याद आ रहा था लाइक हाउ आई यूज्ड टू चेरिश माई मोमेंट्स एज स्पाइडरमैन। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पाइडरमैन एज अ कैरेक्टर। जब भी तुम स्पाइडरमैन का वो कॉस्ट्यूम पहनते हो यू फील लाइक अ डिफरेंट पर्सन। तुम मीम्स में देखते रहोगे कि कोई स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन के बैकफ्लिप मारने की कोशिश कर रहा है और ऐसे उल्टी छलांगे सीधी छलांगे मारने की कोशिश कर रहा है। एंड समटाइम्स मीम ही है ऑफ कोर्स, तो वो बैकफ्लिप करने जाएगा और वो गिर जाता है। बट उसके बाद वाली क्लिप कभी कोई नहीं दिखाता क्योंकि उसको पता है कि उसको वो नहीं दिखाना है कि वो उस शाम में वो पार्टी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। एज बीइंग इन द स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम उसमें भी एक विल पावर आती है, उसमें भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि शो मस्ट गो ऑन। और वो जो बंदा, जो रियल लाइफ का बंदा जो कि सुपर हीरो नहीं है, बस उसके पास एक मास्क और कॉस्ट्यूम है, ही ऑल्सो डिसाइड्स टू वेक अप एंड अगेन डू द बैकफ्लिप राइटली। और इस बार वो नहीं गिरता है एंड बच्चे चीयर करते हैं उसको कि क्या बात है भाई स्पाइडरमैन। और फिर उसको और उनकी शाम बनती है, उनकी बर्थडे बेटर होता है। आई हैव अ लॉट ऑफ मेमोरीज अबाउट स्पाइडरमैन। लाइक उसके मेजॉरिटी टाइप्स ऑफ मर्चेस मेरे पास थे या फिर अभी भी हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्पाइडरमैन की कीचेन दिलाई थी। सेकंड इज दिस स्पाइडरमैन का एक्शन फिगर, बहुत बचपन में लिया था। इसकी गर्दन टूटी थी 2-3 बार। मैंने इसको कितनी बार खेला है, इससे उड़ा उड़ा के खेला है, गिरा गिरा के खेला है। I had a Spider-Man costume, I had a Spider-Man t-shirt. Very grateful to my parents. But yeah, Spider-Man has been a nearest and dearest fictional character from my childhood. I love Spider-Man. And you do too. मैं 10 साल का था तब डिज्नी XD पे एक सीरीज आती थी हिंदी डब में, अल्टीमेट स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन मोस्ट ऑफ द टाइम्स 4th वॉल ब्रेक करता था। के 4 सीजन्स हैं, अभी भी अवेलेबल है। प्लीज अगर किसी ने नहीं देखा है भाई 1-2 एपिसोड देख लेना। तो बहुत लोग कहते हैं कि स्पाइडरमैन जब डिप्रेस्ड होता है तभी ही वो उसके ऑडियंस खुश होती है, तो ऐसा नहीं है। पूरे अल्टीमेट स्पाइडरमैन सीरीज में वो दुखी और डिप्रेस्ड नहीं लगता। पूरे टाइम वो जोक्स क्रैक करता रहता है। पीटर पार्कर होते टाइम भी वो जोक्स क्रैक करता है। हार्ड टाइम चल रहा है, कोई टीम मेंबर को इंजरी हुई है तो सीरियस हो जाता है थोड़े टाइम के लिए। एंड आफ्टर अ पॉइंट हल्के से गैप के बाद फिर से वो चीयरफुल हो जाता है एंड स्टिल डिसाइड्स टू फाइट विद द सिचुएशन। ऐसे नहीं कि वो डर के बैठ गया और जोक मार रहे हैं, नहीं, ही डिसाइड्स टू फाइट अप एंड स्टिल क्रैक्स जोक्स। क्रैक जोक्स व्हाइल यू आर फाइटिंग विद योर प्रॉब्लम्स। मजाक करते रहना, स्ट्रेस नहीं लेना। स्पाइडरमैन एज अ कैरेक्टर टीचर्स अस दैट, क्योंकि इट इज श्योर भाई अब हम भी प्रॉब्लम से जा रहे हैं, सब प्रॉब्लम से जा रहे हैं, हम बहुत गिरते हैं, बट आफ्टर हिटिंग द रॉक बॉटम वी हैव टू गेट बैक अप। हम उसको डिप्रेस्ड होने की वजह से पसंद नहीं करते हैं, हम उसको उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके दिखाने के लिए पसंद करते हैं। लाइक तुम इमेजिन करो, अगर तुम्हारे सामने कोई तो मॉन्स्टर तुम्हें खाने के लिए आ रहा है और करके खाने आ रहा है और तुम उसे बोलो कि भाई तूने ब्रश नहीं किया है क्या करके, और फिर उसके मुंह पे वेब मार दो, तो दैट इज द कूलेस्ट थिंग टू डू। लिटरली वो एक स्पेसशिप में फंसा है, उसके साथ उसका डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ पे नीडल से चोच के उसको टॉर्चर कर रहे हैं। यहाँ पे आयरन मैन है और वहाँ पे भी वो बोल रहा है। अच्छा, एक और पिक्चर थी जिसमें एलियन आता है और बच्चे के छाती में अंडे छोड़ जाता है और फिर वो बच्चा सबको खा जाता है। ये मिशन खत्म होने तक अगर तुमने कोई भी पिक्चर की कहानी सुनाई तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। This is Spider-Man, classic Spider-Man, the nut cracking, joke cracking. This is Spider-Man. Coming to the recent movies of Spider-Man, I guess मेरा सबसे पसंदीदा एंड्रयू रहेगा क्योंकि मैंने सबसे पहले उसे देखा, देन मैंने टॉम को देखा और एंड में मैंने टोबी को एक्सप्लोर किया कि अभी नो वे होम आ रही है, सो मेरे को जानना है कि ये लोग जिनका चाइल्डहुड टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन था उसको क्लासिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी ट्रिलॉजी पहले कंप्लीट हुई है एंड ही वाज द क्लासिक स्पाइडरमैन एक्चुअली। टॉम के 3 पिक्चरों में से मेरे को फार फ्रॉम सबसे बेस्ट लगती है, फिर नो वे होम और फिर लास्ट में मुझे होम कमिंग पसंद आती है, क्योंकि होम कमिंग का वल्चर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। पर्सनल ओपिनियन
ठीक ठाक विलन था, बट मेरे को लाइक आई वुड हैव प्रेफर्ड सैंडमैन बेटर देन वल्चर। लोग कहते हैं ना कि स्पाइडरमैन 3 टोबी मैगवायर वाली इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छी थी भाई, होमकमिंग से तो अच्छी थी। फार फ्रॉम होम मुझे क्यों पसंद आई, क्योंकि पहले तो उसमें स्पाइडरमैन डिप्रेस्ड कम लगता है मुझे। लाइक एंड में उसकी वाट लगा देता है मिस्टीरियो भी बड़ा सही विलन था, बिकॉज भाई वो पूरे दुनिया के सामने उसका मुखौटा खोल देता है कि स्पाइडरमैन्स रियल नेम इज पीटर पार्कर। व्हाट द भाई मेरी फट जाए, मेरा कोई मास्क अभी उतार दे तो ऑफ कोर्स मैं मेरी मर्जी से करूंगा ना फेस रिवील, नहीं उसका भाई उसके बिना मर्जी से कर दिया। ऊपर से उस पर एलिगेशन भी अलग लगा दिया कि मेरे को मर्डर इसने किया, तो उसके और लग गए। बट थैंकफुली डेयरडेविल ने उसको बचा लिया। आई एम अ रियली गुड लॉयर यू नो। बट खैर, टोबी के टाइम पे फर्स्ट विल बी स्पाइडरमैन 2 ऑफ कोर्स। स्पाइडरमैन 2 में डॉक्टर ऑक्टेवियस का कैरेक्टर वाज द बेस्ट विलन एवर। द पावर ऑफ द सन इन द पाम ऑफ माई हैंड्स, सूरज की शक्ति मेरी मुट्ठी में। खैर, सेकेंड विल बी स्पाइडरमैन 1, थर्ड विल बी स्पाइडरमैन 3। अमेजिंग स्पाइडरमैन में लोगों को 2 खराब लगती है 1 से, बट मुझे 2 बेटर लगती है क्योंकि मैंने सबसे पहले 2 देखी थी और 1 मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आई थी। लिजर्ड जो था वो बहुत क्रीपी सा विलन था, एंड मुझे एज अ विलन लिजर्ड मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसमें तुम कुछ स्टोरी नहीं दिखा सकते, क्योंकि पता है तुम्हें हाँ ये तो जानवर है, इसको तो अभी स्पाइडरमैन को लपेटना पड़ेगा कुछ तो करके, एंटीडोट देके इसको बचाना पड़ेगा। इंस्टेड इलेक्ट्रो का कैरेक्टर आर्क मुझे पसंद आया। उसमें ग्वेन का उन्होंने फालतूगिरी कर दी। ग्वेन को इतना जल्दी नहीं मारना चाहिए था, बट या उसने हैरी को फालतू में डाला शायद, बट टोबी मैगवायर वाला हैरी बेस्ट है। जो कैरी भाई, जो कैरी एज हैरी ऑसबॉर्न मैं टॉम हॉलैंड की सीरीज में देखना चाहता हूँ। इट विल बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल। मैंने स्पाइडरवर्स के दोनों देखे हैं, माइल्स मोरालिस वाली स्पाइडरवर्स एनिमेटेड, दोनों भी मस्त पिक्चर हैं भाई। मैंने मल्टीपल टाइम्स देखी हैं और ऑस्कर विनिंग डिजर्व करती हैं ये पिक्चरें। और थर्ड उसका पार्ट के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं 2023 से। माय गुडनेस। और कॉमिक वर्क्स और सुपर के चैनल भाई, तुम सब समाज सेवा कर रहे हो, ठीक है। ये हर कोई कॉमिक बुक सारे पढ़ नहीं सकता या फिर ऑनलाइन सारे हजारों इश्यूज नहीं पढ़ सकता, बट आप सबकी वजह से थैंक यू मोहित भाई एंड अमन भाई कि तुमने इसको फ्रीली अवेलेबल कर रखा है कि कोई भी कम से कम टाइम में स्टोरीज जान पाए अपने फेवरेट कैरेक्टर रिलेटेड। तो या बच्चों का बता रहा है भाई, टाइम बचा रहे हो तुम बच्चों का, वेरी गुड, थैंक यू। मैंने मोहित भाई की वहाँ से सुपीरियर स्पाइडरमैन, स्पाइडरवर्स एंड अमन भाई के यहाँ पे मैंने उसकी ओरिजिन स्टोरीज और बढ़िया चीज़ें देखी थी। लाइक स्पाइडरमैन एज अ थीम इस चैनल के लिए बहुत पर्सनल है। जस्ट लाइक स्पाइडरमैन वेयर्स अ मास्क, मैं भी एक मास्क पहनता हूँ। When you are wearing a mask, you are less worried about the public opinion. Yeah, comparatively, क्योंकि the consequences are not attached to your identity. स्पाइडरमैन जो भी करता है उसका consequence पीटर पार्कर पे भले ही इंटरनली पड़ रहा होगा, बट फॉर द पब्लिक और फॉर द बिलवेड उनके जो भी हैं वो सेफ रहते हैं, क्योंकि वो एक कैरेक्टर पे आएगा। जो कुछ भी बैकलैश आएगी, हेट आएगी, वो इस ग्रेजुअली ओके के कैरेक्टर पे आएगी, नॉट ऑन रियल पर्सन जो इस मास्क के पीछे का जो पीटर पार्कर है। ये भी एक ऑल्टर ईगो ही तो है। बिहाइंड द मास्क जो बंदा है उस पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना पड़े, इसीलिए ये मास्क एग्जिस्ट करता है। मेरे मास्क पहनने के पीछे भी स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक्स टू द आइडिया ऑफ मास्क, एक बंदा जो जिसका कैमरा कॉन्फिडेंस पहले बिल्कुल नहीं था, वो कैमरा के सामने आने से डरता था, वो एक मास्क पहनने के बाद कॉन्फिडेंटली एक कैमरा से सीधा बात कर पा रहा है। सो इसी रिलेटेड एक स्पीच है जो आंट मे ने दी थी स्पाइडरमैन 2 में, जो कि मुझे अभी याद आ रही है। He knows a hero when he sees one. Too few characters like that, flying around like that, saving girls like me. And Lord knows, kids like Henry needs a hero. Courageous, self-sacrificing, setting examples for all of us. Everybody loves a hero. People line up for them, cheer them, scream their names. And years later, they'll tell other people how they waited in the rain just to catch a glimpse of that hero who taught them how to hold on a second longer. I believe there's a hero in all of us that keeps us honest, gives us strength, makes us noble, and finally allows us to die with pride. Even though sometimes we have to be steady and give up the thing that we want the most, even our dreams. आंट मे को यही बताना था, हम सबके अंदर एक हीरो है जो हमें ईमानदार बनाता है, अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है। Spider-Man is really a significant part of my childhood. Just don't forget, अपने सबके अंदर एक हीरो है एंड तुम्हें उस हीरो की ज़रूरत है। सो अपने करेज को डाउट मत करना। स्पाइडरमैन जैसे जब भी गिरो उठ के खड़े होना, बिकॉज विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्टे स्ट्रांग, बी काइंड।
टाटा।